मस्जिद के स्पीकर वाली अलमारी जो बगैर ताले के है। एक दिन अजान देने के लिए मुअज्जिन साहब ने स्पीकर का बटन खोला तो स्पीकर की मशीन तो चली, लेकिन आवाज़ हॉर्न तक नहीं जाती थी। बूढ़े मुअज्जिन साहब ने मशीन और अलमारी बंद करके बगैर स्पीकर के अजान दी। जब नमाजी आए तो मुअज्जिन साहब ने एक नौजवान को स्पीकर चेक करने को कहा। उसने देखा तो हॉर्न की जानिब जाने वाली तार ऐसे कटी और छिली हुई थी जैसे किसी ने उसे छुरी से काटने की कोशिश की हो। सारी मस्जिद में ये बात फैल गई कि जनाब कोई चोर मशीन चोरी करने की गर्ज से आया। अचानक किसी की आहट सुनाई देने पर वो काम नामुकम्मल छोड़कर भाग गया। अब चोर तलाश करने की सदा लगाई गई। मोहल्ले के फलां उबाश की ये हरकत हो सकती है। दूसरे ने कहा कि फलां छोकरा बुरी सोहबत में उठता बैठता है, उसकी कारस्तानी हो सकती है। तीसरे बाबा जी ने कहा कि फलां घर वाला लड़का 2 साल पहले चोरी के केस में पकड़ा गया था, मुझे तो उस पर शक है। गर्ज ये कि जितने मुंह और उतनी बातें। जाहिर है किसी का घर तो था नहीं कि जब तक फैसला ना हो जाता मजलिस बर्खास्त ना होती। सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर आहिस्ता आहिस्ता बिना कोई फैसला किए मस्जिद से रुखसत हो गए। तार जोड़ दी गई। अजान की आवाज़ दोबारा आना शुरू हुई। हर नमाज पर बात छिड़ती और मुख्तलिफ चोरों पर तबसरे होते रहे। दूसरे दिन जोहर की अजान देने के लिए मुअज्जिन साहब ने जूं ही अलमारी का दरवाज़ा खोला तो चुप करके एक बड़ा सा चूहा मुअज्जिन साहब के कदमों को छूता, ये जा वो जा। और सान बहाल होने पर जब मशीन का बटन खोला तो हॉर्न में आवाज़ निदार्थ, वही तार कटी हुई थी, वही कल वाला मसला। अब जब नमाजी तशरीफ़ लाए तो मुअज्जिन साहब ने सारी सूरत हाल से आगाह किया। सब खामोश हो गए। हासिल कलाम ये है कि हमारे अक्सर झगड़े मफरूज़ों पर कायम होते हैं, दुश्मनियाँ शक की बुनियाद पर होती हैं, नफ़रतें गुमानों की वजह से पैदा होती हैं, बदगुमानियों की वजह से पैदा होती हैं। अक्सर वो कुछ नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। दिल पाक कीजिए, सोच पाक हो जाएगी, नफ़रत की जगह खुद ब खुद उल्फत जन्म ले लेगी।